देख रहे हैं जी भारत न्यूज, देश के नाम। मऊ से बड़ी खबर। पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी व ग्राम प्रधान की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। जनपद मऊ के ब्लॉक रानीपुर में ग्राम सभा ब्राह्मणपुरा चैनपुर में पूर्व प्रधान व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ व जुझारू नेता पंडित स्वर्गीय अमरनाथ दुबे की दूसरी पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई। जिले व ग्राम के क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोगों द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। कर दुबे जी के नम आंखों से आभार व्यक्त करते हुए राजनीति के कर्मठ, ईमानदार व संघर्षशील व्यक्तित्व का उल्लेख करते हुए इन्होंने बताया कि पंडित स्वर्गीय अमरनाथ दुबे जी का जीवन संघर्ष बड़ा ही कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए बीता था। इन्होंने फोर्स से रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक अनुभव था तथा ग्राम प्रधान की बागडोर संभालते हुए क्षेत्र में अच्छे व्यक्तित्व प्राप्त किया था। इस अवसर डॉक्टर सुधाकर पांडे ने स्वास्थ्य केंद्र व सड़क की मरम्मत के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। इससे जनता में काफी उत्साह दिखाई दिया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष गणेश सिंह, अभिमन्यु दुबे, मुन्ना दुबे, अखिलेश तिवारी, डॉक्टर सुधाकर पांडे, डॉक्टर आजाद दुबे, डॉक्टर पीएन दुबे, घनश्याम दुबे, अभिषेक, अनिल, आदित्य और नवीन पांडे तथा सभी सम्मानित लोग उपस्थित रहे। रिपोर्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट जी भारत न्यूज ब्यूरो चीफ मऊ। एडवोकेट ब्यूरो चीफ मऊ से आज ब्राह्मणपुरा में पूर्व प्रधान और अध्यक्ष जी अमरनाथ दुबे की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इसमें मुख्य अतिथि आए हुए हैं। मैं इनसे 2 मिनट बातें करता हूं। श्रीमान जी, अपना नाम? वाल्मीकि त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन पीसीएफ का चेयरमैन हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। और मैं अपने जिसके पुण्यतिथि में मैं सम्मिलित हुआ हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनकी पुण्यतिथि में सादर पुष्प अर्पित करने के लिए आया हूँ। जी श्रीमान जी, यहाँ पर पुण्यतिथि पर आपके सामने 2 प्रस्ताव रखे गए हैं। एक स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, दूसरा रोड को जो है गड्ढा मुक्त के बारे में। इसके बारे में मैं बताया हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी बैठे हैं, सबके सामने मैं कहा हूँ और आप सबके सामने कहा हूँ। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार माननीय पूज्य योगी नाथ आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो चल रही है, गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी का जो भी इंसान होगा उसके साथ इंसानियत होगी और निश्चित रूप से गांव के लोगों ने जो मांग रखी है वो उचित मांग है, वो पूरी होगी। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। आपने जो आश्वासन दे रहे हैं वो हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। धन्यवाद। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ऊपर की जमीन है, सीएससी की जमीन है। अगर वो आप वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बना दें तो यहाँ बुजुर्गों का, नौजवानों का, अभी कोरोना में तमाम हमारे लोग यहाँ के काल कवलित हुए। वो ऑक्सीजन के अभाव में पीएससी का असमर्थ है, जर्जर है, वो बिल्कुल टूट चुकी है। लोग दूर दराज से जाते थे, गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे। हमारे अनुज अभिमन्यु जी जो इसके आयोजक हैं, अभिमन्यु दुबे ने अथक प्रयास करके 3-4 लोगों को जान बचाने में भी सफल हुए। 2-3 लोग काल कवलित भी हुए। तो मेरा अनुरोध यही है, एक मांग है आपसे, इस पूरे दोनों गांव सभा का जो अमरनाथ जी का सपना भी था उसे पूरा करने के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिरा गोरखपुरी ने कहा था, कर्मों के मिटाने से मिटे हैं मिटेंगे, आफाते जमाने से झुके हैं न झुकेंगे, उभरे तो जमाने से दबे हैं न दबेंगे, हम मौत के मारे मरे हैं न मरेंगे। जिंदा थे, जिंदा है। मैं आप जैसे यशस्वी, आपके क्षेत्रीय मंत्री भी हैं, आपके यहाँ सभी
समर्थवान सहयोगी कार्यकर्ता हैं। आपसे अनुरोध है कि आप शासन को चिट्ठी लिख करके यहाँ के प्रभारी मंत्री को अवगत कराएं, यहाँ के डीएम से भी बात करें, जहाँ भी आपकी आवश्यकता हो। एक उनकी यादगार में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की आवश्यकता है। जो खाक होकर सबक दे गया है जमाने को, खराज अकीदत है इस आसियाने को। तो आज हम इस अमरनाथ जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यशस्वी और अच्छे सफल संचालक गणेश जी को मैं ये समर्पित करता हूँ। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमरनाथ दुबे जी हुए, हम उनके साथ में रहे हैं। हमारे सहयोगी मैं कहूँ तो मेरे थे या उनका मैं था जिलाध्यक्ष थे, तो मानना चाहिए बेटा भी अगर IAS हो जाए तो मानना चाहिए कि उनके अंडर में काम कर रहा है। मैं उनके साथ काम भी किया। तो पार्टी की बड़ी बुरी दशा थी, लेकिन इतना मेहनत किया उस आदमी ने। और उनकी टीम में सारे लोग बैठे हुए हैं, गणेश सिंह जी हैं, आनंद जी रैकवार हैं, और यहाँ इधर बगल में सारे लोग बैठे, ये सब लोग उनके साथ चलने वाले थे। रात अहर्निश सेवा करते अहर्निश पार्टी को, और वो आज दुनिया में नहीं है। लेकिन वो जो सोचे थे आज वो फलीभूत हो गया। वो सोचे, हमसे कहते थे कि हमारी पार्टी कभी सत्ता में आ जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हो जाते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो आज वो सपना पूरा हुआ। मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार में भी बहुत से जितने लड़के हैं, एक लड़के का तो एडमिशन कराने हम लोग यहीं त्रिपाठी जी के मेडिकल कॉलेज में हम लोग गए थे, रामजी सिंह के। तो बच्चे भी बड़े संस्कारित हैं, मिल जाते हैं मऊ में, कहीं नहीं मिल जाते थे इज्जत से, वैसे ही इज्जत देते हैं जैसे वो अपने पिताजी को देते रहे। मैं गर्वान्वित होता हूँ। सबको जाना है, लेकिन वही जात है, वही पुत्र है जिसके जन्म लेने से कुल की मर्यादा बढ़ती है। वह क्षेत्र जो है प्रभावित होता है, क्षेत्र का जो नाम होता है। ऐसे थे हमारे बड़े भाई आदरणीय अमरनाथ दुबे जी। हमारे बंदनी भाई आदरणीय सुधाकर दुबे जी ने एक बात कहा, उसको माननीय गणेश सिंह जी ने बड़ा ठीक से कहा। मैं आज आप सबके बीच में विनम्रता से यह कह रहा हूं कि कभी कभी होता है कि यह आदमी है और वहां चला गया, उधर नाम हो गया तो काम बिगड़ गया। लेकिन हम लोग तो बिगड़े हुए काम को ही बनाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपकी जो भावना है, जो आदरणीय अमरनाथ दुबे जी ने एक व्यवस्था किया था, वह चरितार्थ होगी, धरती पर वो आएगी और यहाँ वह व्यवस्था पूरी होगी। जमीन भी है, सब कुछ व्यवस्था है। मैं आग्रह करता हूँ भाई गणेश सिंह जी से कि आप अपने एक टीम बना करके आइए, और मैं चलूंगा स्वास्थ्य मंत्री के। स्वास्थ्य मंत्री बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करने के बाद हॉस्पिटल बनेगा। दूसरा भी, मैं हमारे साथ थे अखिलेश जी और माधव जी। मैं कहा कि सड़क से अगर हम लोग खा करके चलें तो उल्टी होने लगेगी, क्यों? तो इस सड़क के लिए भी भाई गणेश सिंह से मेरा यह निवेदन है कि आप आइए, इस महीने के अंत में आइए, मैं रहूंगा और हम लोग दोनों मंत्रियों के साथ साथ चलेंगे और चल करके दोनों की समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ऊपर की जमीन है, CSC की जमीन है। अगर वो आप वहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बना दें तो यहाँ बुजुर्गों का, नौजवानों का, अभी कोरोना में तमाम हमारे लोग यहाँ के काल कवलित हुए। वो ऑक्सीजन के अभाव में, PSC का असमर्थ है, जर्जर है, वह बिल्कुल टूट चुकी है। लोग दूर दराज से जाते थे, गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे। हमारे अनुज अभिमन्यु जी जो इसके आयोजक हैं, अभिमन्यु दुबे ने अथक प्रयास करके 3-4 लोगों को जान बचाने में भी सफल हुए, 2-3 लोग काल कवलित भी हुए। तो मेरा अनुरोध यही है, एक मांग है आपसे, इस पूरे दोनों गांव सभा का जो अमरनाथ जी का सपना भी था, उसे पूरा करने के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल गोरखपुरी ने कहा था
कर्मों के मिटाने से मिटे हैं मिटेंगे, आफाते जमाने से झुके हैं न झुकेंगे, उभरे तो जमाने से दबे हैं न दबेंगे, हम मौत के मारे मरे हैं न मरेंगे। जिंदा थे, जिंदा है। मैं आप जैसे यशस्वी, आपके क्षेत्रीय मंत्री भी हैं, आपके यहाँ सभी समर्थवान सहयोगी कार्यकर्ता हैं। आपसे अनुरोध है कि आप शासन को चिट्ठी लिख करके यहाँ के प्रभारी मंत्री को अवगत कराएं, यहाँ के डीएम से भी बात करें, जहाँ भी आपकी आवश्यकता हो। एक उनकी यादगार में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की आवश्यकता है, जो खाक होकर सबक दे गया है जमाने को, खराज अकीदत है इस आसियाने को। तो आज हम इस अमरनाथ जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, मैं यशस्वी और अच्छे सफल संचालक गणेश जी को मैं ये समर्पित करता हूँ। बाहुबली कहाँ गया? भाई को कहाँ गया? बाहुबली माइक भेजो, माइक। ओम हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्यः स्वाहा, अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा, सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम हरि ओम ओम गायत्री तिष्ठो जगद्जनरूपं जासा बृहत् स्नेहागतो सुचेभिः साम्यं दद्वा देवदायाश्च दुर्वदायाश्च खड्वदाः विछन्दायाश्च छन्दाः सुचेभिः साम्यं दद्वा सहस्रमासा छन्दसा वृतः स प्रमारिखयः सप्तदेव्याः पूर्वेखां पन्थमनुदृश्य धीर अन्वालेभिरजो नरस्मिन्नं जग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सप्ततथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरैकान्तं मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु निर्विघ्नमस्तु।